एक समय की बात है। एक खूबसूरत से जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। इसी जंगल में पिंकी चिड़िया भी रहती थी, जिसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए थे। अरे पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरे सुंदर से बच्चे इस घोंसले में खिलेंगे। मुझे बेचैनी से इस दिन का इंतजार है। एक दिन जब पिंकी चिड़िया रात को सोकर उठी तो उसके घोंसले में 2 बच्चे बैठे हुए थे। वो बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एक बदसूरत बच्चे पर पड़ती है तो उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। अरे ये इतना बदसूरत क्यों है? अगर ये मेरा बच्चा होता तो मेरी तरह खूबसूरत होता। मुझे लगता है रात के अंधेरे में किसी परिंदे ने अपने बच्चे से मेरा बच्चा बदल लिया है। अब मैं इसका क्या करूं? वो बदसूरत बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। दूर जाकर वो दरख्त पर बैठ जाती है और अपने बच्चे से कहती है, अरे मेरे बच्चे, तुम यहाँ बैठे हो। तुम यहाँ बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अरे माँ, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। जब रात का अंधेरा छाने लगता है तो बच्चा रोने लग जाता है। एक तोता वहाँ से गुजर रहा होता है और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाता है। अरे तुम कौन हो? तुम्हारी माँ किधर है? अब तो रात होने वाली है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी माँ सुबह से खाना लेने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अब तो रात होने वाली है, तुम अकेले मत बैठो। तोता उसे अपने घर ले जाता है और बहुत दिन तक उसकी माँ को ढूंढता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मिलती। एक दिन तोता बच्चे से कहता है, अरे बच्चे, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं लग रहा। अब मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया है। बस अब तुम मेरे बेटे बनकर मेरे घर पर ही रहोगे। मैं भी अकेला हूँ। बुढ़ापे के सहारे के लिए मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम अपनी माँ को भूल जाओ। मेरे घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसके बाद बच्चा तोते के साथ रहने लग जाता है। तोता उसका नाम बंटी रखता है। बहुत अरसे के बाद एक दिन बंटी को लेकर कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में बंटी कहता है, अरे वो देखो, वहाँ एक चिड़िया रो रही है। चलो उससे पूछते हैं, लगता है हम उसके किसी काम आ जाएं। वो दोनों उस चिड़िया के पास जाकर बैठ जाते हैं। बंटी फौरन उस चिड़िया को पहचान लेता है, क्योंकि वो उसकी माँ होती है। अरे माँ, तुम क्यों रो रही हो?
तुम्हें क्या हुआ है और यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अरे तुम मुझे माँ क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो मुन्ने की माँ हूँ। अरे माँ, आपको याद होगा आप मुझे जंगल में छोड़कर चले गई थी। तोते अंकल ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आपका कुछ पता न चला। फिर उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। अरे मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मुन्ने ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने मेरे बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं रखा। अरे माँ, मुन्ना कहाँ है और तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? बुढ़ापे की वजह से मुझे बहुत खांसी लग गई थी और मुन्ने को मेरा हर वक्त खांसना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और इसने कहा मैं कहीं और घोंसला बना लूं। अरे बहन, बुरा नहीं मानना। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। बंटी बस सूरत था, इसलिए तुम उसे जंगल में छोड़कर चली गई थी। मुन्ना तुम्हें बहुत पसंद था, इसलिए तुमने उसका हर तरह से ख्याल रखा। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज उसी मुन्ने ने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया। हाँ तोते मियाँ, आज मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बंटी बहुत अच्छा है और फरमाबरदार है। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन ये मेरा हर तरह से ख्याल रखता है। काश तुमने इसे अकेला ना छोड़ा होता। अच्छा बहन, जो होना था हो गया। आज चलो, तुम भी हमारे साथ हमारे घर चलो और हमारे साथ रहो। अब तो बंटी भी खुश है क्योंकि उसकी माँ मिल गई है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से उड़ पड़ते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी खुशी के साथ एक साथ गुजारते हैं। बर्ड्स कार्टून टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।